हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर जी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय हिंदी के पार्ट 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत के अभ्यास प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख संगीतकारों ने संगीत की साधना की? उत्तर है, मध्य प्रदेश में 16वीं सदी के महान गायक तानसेन, जिन्हें संगीत सम्राट भी कहा जाता है, ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर, संतूर वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां, कुमार गंधर्व, जिनका वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था, एवं स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी प्रदान किया गया है, आदि प्रमुख संगीतकारों ने संगीत की साधना की। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में संगीत की राज्य अकादमी किस महान संगीतकार के नाम से कहाँ स्थापित की गई है? प्रख्यात संतूर वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां की स्मृति में अलाउद्दीन खां अकादमी के नाम से यह मैहर में स्थापित की गई है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया था? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को दिया गया था। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती हैं? उत्तर है, सरस्वती जी संगीतज्ञ लता मंगेशकर जी के गले में स्वयं विराजमान मानी जाती हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। पहला प्रश्न है, संगीत का वास्तविक महत्व कब होता है? संगीत का वास्तविक महत्व तब होता है जब संगीत की शास्त्रीयता साधना को महत्व देती है। संगीत की मिठास आत्मिक शांति देती है, आत्मा को शांत करती है एवं जीवन जीने को उमंग पैदा करती है। संगीत से सने गीतों को सुनकर आदमी अपने आप में थिरक उठता है, उसके हृदय में करुणा का भाव जाग उठता है और करुणा का भाव आंसुओं के रूप में बह निकलता है। इससे साधारण लोग प्रभावित हो उठते हैं। यही कारण है कि संगीत को संपूर्ण समाज महत्व देता है। अगला प्रश्न है, कुमार गंधर्व ने कौन कौन से रागों की रचना की? कुमार गंधर्व ने मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाकर नए आयाम दिए। उन्होंने महाकवि सूरदास, तुलसीदास, कबीर तथा मीरा के पदों को भी गाकर जन सामान्य तक स्वर सरिता के माध्यम से प्रेषित किया। इनके प्रमुख रागों में राग मालवती, लग्न गंधार, सहेली तोड़ी और गांधी मल्हार आदि हैं। बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन ने क्या चमत्कार कर दिखाया था? 16वीं सदी के संगीत सम्राट तानसेन से बादशाह अकबर ने अपने दरबार में संगीत का प्रभाव दिखाने का हठ किया। तानसेन संगीत साधना में तन्मय हो उठे। उन्होंने दीपक राग की साधना की। स्वर के आलाप धीरे धीरे सिद्ध होते गए। इसका प्रभाव यह हुआ कि दरबार में रखे दीप जल उठे। इस प्रकार वहां मौजूद दरबारी लोग चमत्कृत हो उठे। लता मंगेशकर को कौन कौन से सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? लता मंगेशकर जी ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया है, इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। उनके गले में सरस्वती जी स्वयं विद्यमान मानी जाती हैं।
उनके गायन में अभी भी आकर्षण है। वे संगीत साधना में निरंतर लीन रहती हैं। इसके कारण लता मंगेशकर जी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। इसके अलावा उन्हें दादा साहब फाल्के, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार प्रदान किए गए। संगीत की महिमा अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। संगीत की महिमा अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। संगीत में मौजूद शास्त्रीयता से साधना को महत्व दिया जाता है। संगीत में विद्यमान मधुरता से हमें आत्मिक शांति मिलती है और जीवन जीने की उमंग व उत्साह उत्पन्न होता है। गीतों को संगीत में डालकर मनुष्य के पैर अपने आप ही थिरक उठते हैं। मनुष्य में करुणा का भाव पैदा हो जाता है और उसकी आंखों से अनायासी आंसू बह उठते हैं। यही संगीत का सामाजिक महत्व व प्रभाव है। कहा जाता है कि जिस समाज में संगीत का कोई स्थान नहीं होता वह समाज प्राणहीन होता है। पाठ में आए संगीतकारों में से आपको कौन सा संगीतकार सबसे अच्छा लगा और क्यों? यह प्रश्न सभी विद्यार्थियों को अपने अनुसार करना है। सभी ने पाठ पढ़ा है, पाठ पढ़ाया गया है। जिस विद्यार्थी को जो भी पाठ में संगीतकार पढ़ाए गए हैं, जो भी सबसे अच्छा लगा है वह उस संगीतकार के बारे में लिख सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा कि जो भी संगीतकार आपको अच्छा लगे उसके बारे में आपको इस उत्तर में कैसे लिखना है। एक उदाहरण लता मंगेशकर जी का लेकर देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में आए संगीतकारों में से सबसे अच्छी संगीतकार लता मंगेशकर जी लगी। उनके गीतों में स्वर इस तरह पिरोया गया है कि हर भाव, धर्म और भाषा अपने स्वरूप में व्यंजित हो उठते हैं। इसी कारण वे समूचे राष्ट्र की गायिका हैं, क्योंकि उनके गले में स्वयं सरस्वती जी विद्यमान हैं। लता जी की आयु बढ़ रही है, परंतु इस मुकाम पर भी उनके गायन में आकर्षण है। इन सभी कारणों से मुझे लता मंगेशकर जी सबसे अच्छे संगीतकार के रूप में लगती हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है तानसेन के गुरु थे। तानसेन जी के गुरु का नाम बताना है, तो तानसेन जी के गुरु स्वामी हरिदास जी थे। अगला है प्रख्यात संतूर वादक थे। संतूर एक वाद्य यंत्र होता है, इसे कौन बजाते थे या संतूर वादक के रूप में कौन प्रख्यात थे? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संतूर वादक के रूप में प्रख्यात थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है बाल गायक के रूप में कुमार गंधर्व अल्प आयु में विख्यात हो गए थे। तानसेन संगीत सम्राट कहे जाते हैं। संगीत नृत्य का अखिल भारतीय कार्यक्रम संगीतकार तानसेन की स्मृति में होता है। जिस समाज में कला का स्थान नहीं वह प्राणहीन हो जाता है। निम्नलिखित सामासिक शब्द छांटकर उनके समास का नाम लिखिए। नीचे दिए गए कथन में सामासिक शब्द छांटने हैं और उनके समास के नाम लिखने हैं। पहले कथन, राजपुत्र प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करता था। इसमें हम अपने को सामासिक शब्द छांटने हैं, तो इसमें राजपुत्र, प्रतिदिन और माता पिता सामासिक शब्द हैं। राजपुत्र राजा का पुत्र, इसमें तत्पुरुष समास है। प्रतिदिन प्रत्येक दिन, इसमें अव्ययी भाव समास है। माता पिता, इसका सामासिक विग्रह माता और पिता है तथा इसमें द्वंद्व समास है। खा, पीतांबर धारण किए कमल नयन भगवान प्रकट हुए। इसमें पीतांबर और
कमल नयन दोनों सामासिक शब्द हैं। इसमें पीताम्बर में कर्मधाराय समास है तथा कमल नयन कमल के समान नयन में भी कर्मधाराय समास है। राजभवन के रसोई घर एवं शयन कक्ष बहुत विशाल है। इसमें राजभवन, रसोई घर तथा शयन कक्ष सामासिक शब्द हैं। राजभवन राजा का भवन तत्पुरुष समास, रसोई घर में भी तत्पुरुष समास है तथा शयन का कक्ष में भी तत्पुरुष समास है। पाठ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की सही जोड़ियां बनाइए। अनूठी, परंपरा, ग्वालियर, घराना, मंत्र, मुग्ध, रण, भेरी, मधुर, तान। प्राण शब्द में हीन जोड़कर प्राणहीन शब्द बना है। इसी प्रकार हीन जोड़कर पांचन शब्द बनाइए। धन प्लस हीन धनहीन, रक्त धनहीन रक्तहीन, ज्ञान धनहीन ज्ञानहीन, जल धनहीन जलहीन तथा मान धनहीन मानहीन। निम्नलिखित शब्दों को संधि विच्छेद कीजिए और संधि का प्रकार भी उनके सामने लिखिए। दिगंबर दिख धन अंबर स्वर संधि। उल्लास का संधि विच्छेद है। उत्धन लास व्यंजन संधि। सम्मान सम धन मान व्यंजन संधि। इत्यादि इति धन आदि स्वर संधि। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर कीजिए। पहला है, तानसेन ने तन्मय होकर किस राग की साधना की थी? तो इसका उत्तर है दीपक राग। लता मंगेशकर जी ने भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त किया। संगीत सम्राट तानसेन को कौन नहीं जानता? तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास थे। कुमार गंधर्व 7 वर्ष की आयु में बाल गायक के रूप में विख्यात हुए। यह कक्षा 8 के पार्ट 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत के अभ्यास प्रश्न यहाँ पर पूर्ण हुए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।